नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे हीलियम क्राइसिस के बारे में। जैसा आपको पता है कि वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने की वजह से जिस प्रकार से हमारे देश में नेचुरल गैस का संकट आया, उसकी वजह से जो है हीलियम क्राइसिस भी हुआ। क्योंकि कतर ऐसी कंट्री है जहाँ से जो है हम हीलियम इंपोर्ट करते हैं, और हमारे देश में जो हीलियम गैस है, हम हीलियम गैस 100% इंपोर्ट करते हैं। और हीलियम गैस ऐसी है कि वो जो है हमारे अर्थ पे अन्य गैसों की जो है तुलना में बहुत कम है। लेकिन ब्रह्मांड में सेकंड जो है सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस हीलियम है, लेकिन अर्थ पे जो है इसकी प्रचुरता नहीं है। ये जो है बनाई भी नहीं जाती क्योंकि अक्रिय गैस है। ये जो है नेचुरल गैस के साथ ही जो है निकलती है। अब जैसे कि हमारे देश में जो नेचुरल गैस हम इंपोर्ट करते हैं, कतर से हो गया, यूएई से हो गया, बहरीन हो गया, इन सब कंट्री से जो गैस हम इंपोर्ट करते थे उसमें वही नहीं हो पा रहा था, तो हीलियम गैस भी कैसे आएगी? और हीलियम गैस का जो उपयोग होता है मेन, वो कई सारे इंपॉर्टेंट फील्ड में होता है। जैसे कि जो एमआरआई मशीन होती है उसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है। जो आपके फ़ोन में सेमी कंडक्टर है, ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, इसमें जो है उसका उपयोग किया जाता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में जो है किया जाता है। आप जो गुब्बारा देखते हैं उसको फुलाने में वो किया जाता है। तो इसका जो उपयोग है ये कई क्षेत्रों में बहुत प्रभावी तरीके से, मतलब इसके बिना काम होना मुश्किल हो जाता है। तो क्या आने वाले समय में इसका क्राइसिस जो है बना रहेगा और इसका जो है हमें परिणाम देखने को मिलेगा, परेशानी होगी, दिक्कत होगी? अब प्रश्न ये है कि इंडिया जो है 100% हीलियम गैस इंपोर्ट करता है, तो जाहिर सी बात है कि हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना है। और अगर हम दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे तो इस प्रकार की संकट का सामना तो हमें करना ही होगा जब भी इस प्रकार की चीज़ें क्रिएट होंगी। अभी जो है सुनने में आया है कि जो तंजानिया देश है वहाँ पे जो है हीलियम गैस के भंडार मिले हैं। तो आने वाले समय में देखते हैं कि इसकी जो है प्रचुरता और कितनी जो है अवेलेबिलिटी है, लेकिन ये जो है बड़ी मुश्किल से और नेचुरल गैस के साथ ही जो है ये मिलती है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, ये ऐसा क्यों जो है इसकी इतनी उपयोगिता है? जैसे कि एमआरआई मशीन होती है, तो उसमें जो आप देखते होंगे एक्सरे किया जाता है, उसमें आप जो प्रक्रिया करती है तो उसमें होता क्या है, उसे कूलिंग करने के लिए, क्योंकि जो हीलियम का टेम्परेचर होता है उसको उसके फॉर्म में रखने के लिए वो -239 डिग्री सेल्सियस पे होता है। मतलब जैसे कि एमआरआई किया उसमें जो है उसको कूलिंग करने के लिए वो जो है आराम से कर देता है। अब जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन है, तो उसमें जो है जो रॉकेट होता है उसका जो फ्यूल टैंक होता है उसमें यूज होता है ताकि वो उसको जो है ठंडा कर सके। अब इसके वजह से जो है अब इसकी अवेलेबिलिटी कम है, इसलिए जो है इसके अल्टरनेटिव में जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसका उपयोग कहीं कहीं पे किया जाता है, लेकिन वो उतना ठंडा नहीं कर पाता जितना हीलियम करता है। और हीलियम गैस इतनी हल्की होती है कि जो गुब्बारे से हवा निकलती है ना, तो वो फिर रुकती नहीं है अपने एटमॉस्फेयर में, सीधा बाहर ही निकल जाती है यहाँ से। तो हीलियम गैस जो है इतनी इंपॉर्टेंट है, और ये इनर्ट गैस है, रिएक्शन भी नहीं करती किसी के साथ। तो ये जो निकली वो निकली, मतलब नेचुरल गैस के साथ निकल आई तो निकल आई, इस तरीके से है। तो हमें जो है इसकी उपयोगिता को समझना होगा, जानना होगा। और आप जो भी देखते हैं गुब्बारे खूब उड़ाते होंगे, आपने जो है खूब उड़ाया होगा, खेला होगा, उसमें जो है वही गैस भरी रहती है। तो हीलियम की जो उपयोगिता है वो बहुत अधिक है, और आने वाले समय में इसको जो है और ज़्यादा इसकी उपयोगिता देखने को मिलेगी, क्योंकि और डिमांड बढ़ेगी इसकी। जिस प्रकार से स्पेस एक्सप्लोरेशन हो रहा है, हेल्थ केयर में जो है इम्प्रूवमेंट हो रही है, नई नई मशीनें आ रही हैं, तो उन मशीनों को जो है कूल रखने के लिए, उन मशीनों को जो है उसमें जो उसकी उपयोगिता है वो जाहिर सी बात है कि लगेगी। इसलिए साइंटिस्ट जो है इसके रिसर्च पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ताकि जो है कोई अगर इसका अल्टरनेटिव हो या
इसे बनाया जा सके, या जो है कोई इसके नए भंडार मिले जैसे तंजानिया में मिला है, तो ये जो है चीज़ें इसकी आपूर्ति कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें इसकी जो है इसको हमारी जो आवश्यकता है इसकी वो पूरी कर सकती है। मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात से सहमत होंगे। और आपको क्या लगता है, आप जो है इसके बारे में क्या जानते हैं, बताइए। क्योंकि साथ में मिलकर अगर हम इन सब विषयों पर बात करेंगे तो हमारा जो संवाद का स्तर है वो जो है बढ़ेगा, और हम एक सही और एक अच्छे लेवल पे जो है बात करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि अपने सामाजिक स्तर पे जो लोग हैं वो एक अच्छी बात करने में, एक तार्किक बात करने में, एक लॉजिकल बात करने में, एक रीजनिंग वाली बात करने में जो है कहीं ना कहीं पीछे हैं और बात करना नहीं चाहते। इसलिए अगर ऐसी बातें जब होंगी तो वो देश जो है काफ़ी नॉलेजफुल बनेगा, और फिर जो है लोग इस तरीके से अपने जीवन में नए नए तरीके से सोचना आरंभ करेंगे। तो इस चैनल पे इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो से जुड़ने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। आज इतना ही। नमस्कार।